नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए, माधव निदान में हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मसूरी का निदान। और यह जो है, ये हमारे पास आज के जमाने में तो पेशेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले बहुत ये मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब बहुत सारे बीमारियां होती थी। आजकल रेयरली ही मिलता है क्योंकि इसका वैक्सीनेशन आ गया है। तो वैक्सीनेशन की वजह से मसूरी का नाम का प्रॉब्लम है, ये बहुत मतलब बहुत कम, रेयरली देखा जाता है भारत में, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ये बीमारी भी होती थी। तो और बहुत ही मतलब आजकल लाखों में एक या दो लोग को होती है। मसूरी का निदान पढ़ते हैं तो ऐसा बताया है कि कटवम्ल लवण क्षार विरुद्धाध्यासना अध्यासनाशने ही दुष्निष्पाव शाकाद्य प्रदुष्ट पवनोदक क्रूर ग्रह क्षणाक्षापि देशे दोषाः समुद्धताः जनयन्ति शरे अस्मिन् दुष्ट रक्तेन संगताः मसूराकृति संस्थानाः पीड़का स्युर मसूरिकाः। तो और मसूरिका का पूर्व रूप क्या बता रहे हैं? तासाम पूर्वम ज्वरः कंडु गात्रभंगो अरतिर्भ्रमः त्वचि शोथः सर्ववर्ण्यो नेत्रागस्य जायते। मतलब अगर जो इंसान वो ज्यादा कड़वा चीज खा रहा है, और यहाँ पे कड़वा मतलब क्या है? कटु रस मतलब बहुत तीखा चीजें खा रहे हैं, खट्टी चीजें खा रहे हैं, नमकीन चीजें खा रहे हैं, खारी मतलब नमक वाला चीजें बहुत खा रहे हैं, और विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, भोजन पचे बिना फिर भोजन कर रहे हैं, दूषित शाक खा रहे हैं, मतलब जो साग सब्जियां ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, या दूषित लोबिया और उड़ीद खा रहे हैं, दूषित वायु में रहने से, दूषित जल पीने से, देश पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने से। क्रूर ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है वैसा, वातज दोष प्रकोपित होकर, दूषित रुधिर से मिलकर अ, कटु रस, तीखे आदि पदार्थ खाने से रुधिर भी दूषित हो जाते हैं। देह में मसूर, मूंग के आदि के समान फुंसियां उत्पन्न कर देते हैं। और पूर्व रूप बता रहे, फुंसियां निकलने से पहले ज्वर आता है, खुजली होती है, और देह में टूटने की सी पीड़ा होती है, कहीं चैन नहीं पड़ती है, भ्रम होता है, त्वचा में सूजन हो जाती है, देह विवर्ण और नेत्र लाल हो जाते हैं। क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण शनिचर के चौथे, आठवें और 12वें ग्रह में आने से मसूरिका हो जाती है। इस बार राहु केतु आदि के विषय में समझिए, यह ज्योतिष शास्त्र का विषय है। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं कि विस्फोटक प्रभेदत्वात् प्रायेण तुल्य निदानत्वाच्च मसूरिका निदानम तस्या निदान पूर्विकम संप्राप्ति माह कटवम्ल इत्यादि विरुद्धाध्यासनाशने रीति विरुद्ध अन्य अध्यशनैश्च विरुद्ध अध्यशनेन तु इति पाठो वा दुष्निष्पाव वशा काद्य रीति दुष्टम व्यापन्नमन्नम निष्पावः शिम्बि बीजम आद्य शब्दानम मध्वा आलुकादि ग्रहणम
प्रदुष्ट पवनोदके रीति विष कुसुमादि संस्पर्शात् प्रदुष्ट पवनस्त तथोदकम च तैः क्रूर ग्रहे क्षणाच्चेति शनैश्चरादयो देश शोभकरः क्रूर ग्रहास्तेषां क्षणात् दुष्टरक्तेन संगता इत्यनेन रक्तस्य कट्वम्लादिभिर् हेतुभिर् विशेषेण कोपम दर्शयति अत एवोक्तम तंत्रांतरे पित्तम शोणित संसृष्टम यदा दुष्यति त्वचम तदा करोति पीडकः सर्वगात्रेषु देहिनाम् मसूरमुद्ग माषाणां तुल्यः पोलोपमा अपि मसूरिकास्तु ताग्यः पित्तरक्तादिका बुधैः इति। हम बोल रहे हैं कि मसूरी का भी एक प्रकार से विस्फोट का ही भेद होता है तथा इन दोनों का निदान भी एक समान होता है। अतः विस्फोट का निदान बताने के बाद मसूरी का रोग का निदान लिखते हैं। सर्वप्रथम उसकी निदान पूर्वक संप्राप्ति का निर्देश करते हैं। कट्वम्ल इत्यादि विरुद्धाध्यशना अध्यशनाशन ही अर्थात दूध और मछली आदि विरोधी आहार खाने से या अध्यशन करने से, अध्यशन मतलब बिना भूख के खाना खाने से, विरुद्ध अध्ययन व ऐसा पाठांतर भी पाया जाता है। दुष्निष्पाव शाकादि, दुष्ट अर्थात सड़ा गला भोजन करने से, निष्पाव अर्थात सेम के बीज आदि खाने से, और शकरकंद आलू का ग्रहण किया जाता है वो भी अगर खाने से। प्रदुष्ट पवनोदक ही विश्व वृक्ष के पुष्पों के संसर्ग से वायु और नख दूषित हो जाते हैं, वायु और जल दूषित हो जाते हैं। क्रूर ग्रह क्षणाश्चापी, शनिचर आदि क्रूर ग्रह जो कि देश में शोभ उत्पन्न कर देते हैं, उनकी वक्र दृष्टि पड़ने से। दुष्ट रक्तेन संगता अर्थात कटु अम्ल आदि पदार्थों के अति सेवन से रक्त का प्रकोप हो जाता है, इस बात को दर्शाते हैं। तंत्रांतर में भी कहा है कि रक्त मिश्रित पित्त प्रकोपित कर जब त्वचा को दूषित कर देता है तब मनुष्य के सारे शरीर पर पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वह पीड़िकाएं मसूर दाल, मूंग अथवा उड़द के आकार की अथवा कोई बड़ी बड़ी बेर के समान होती हैं। पित्त रक्त के आधिक्य होने से इन पीड़िकाओं को मसूरिका कहते हैं। फिर बोल रहे हैं अत्यंत कटु अम्ल लवण और क्षार पदार्थों के अति सेवन से, दूध मछली आदि परस्पर विरोधी पदार्थों के सेवन करने से, अध्यशन करने से, भोजन के ऊपर भोजन करने से, गला सड़ा आहार करने से, सेम का सब्जी खाने से, शकरकंद आलू और साग खाने से, विषयुक्त जलवायु के स्पर्श से, शनि धूम्र केतु आदि दुष्ग्रहों की देश में अपनी क्रूर दृष्टि पड़ने से तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से प्रकोपित हुए वातादि दोष, रक्त प्रकोपक कटु अम्ल विदाही पदार्थों के सेवन करने से प्रकोपित हुए रक्त सम्मिश्रित होकर सारे शरीर में मसूर के दानों के समान छोटी छोटी पिड़काएं उत्पन्न कर देते हैं। इन पिड़काओं को मसूरिका कहते हैं। उनकी पूर्व रूपावस्था में ज्वर होता है, खुजली होता है, अंगड़ाई और हड़फूड़न होता है, मतलब इतना बहुत पेन होता है। हड़फूड़न मतलब हड्डियों में दर्द होता है, बेचैनी होती है, भ्रम होता है, त्वचा में सूजन हो जाती है और उसका प्राकृत वर्ण बदल जाता है और नेत्र लाल हो जाते हैं। अब इसको दोषों के हिसाब से देखते हैं। वातज मसूरी का कैसा होता है तो स्फोटा श्यावा वरुणा द्रुक्षास्तिविर वेदनायान्विता कठिनाश्चिरपाकश्च भवन्त्यनिल संभवः संध्यस्ति पर्वणां भेदः कासः कंपोरति क्लमः शोष ताल्वोष्ट जिह्वानां तृष्णा चारुचि संयुता। इसका मतलब ये है कि जो वातज मसूरी का होती है उसके जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ऐसे बता रहे हैं कि वातज मसूरी का काली या लाल, रूखी और कठोर होती है, पीड़ा बहुत होती है, देर में पकती है, जोड़ और हड्डियों में टूटने की सी पीड़ा होती है, खांसी आती है, देह में कंप होता है, बेचैनी और अनायास थकावट मालूम होती है, तालू जीभ और ओष्ठ सूखते हैं, प्यास और अरुचि होती है। इसका टीकाकार क्या बोलते हैं कि वातजम माह स्फोटा इत्यादि चीर पाका इति विकार प्रभावात। वातज मसूरिका के लक्षण लिखते हैं स्फोट इत्यादि चीरपाक अर्थात यह रोग का प्रभाव है कि वातजन मसूरिका का चिरकाल के बाद पश्चात पाक होता है। वातज मसूरिका में पीड़िकाएं श्याव और अरुण वर्ण की एवं स्पर्श में रुक्ष होती हैं, उनमें तीव्र पीड़ा होती है, पीड़िकाएं कठोर होती हैं और देर से पकती हैं। पीछे जितने भी व्रण स्फोट के आए हैं वातजन्य होने पर उनका पाक बहुत शीघ्र हो जाता है, किंतु मसूरिका की वाता अवस्था का चीरकाल जन्य पाक माना गया है, मतलब देर में पकती है वातज मसूरिका। यह रोग का ही प्रभाव है। इसके अतिरिक्त संधियों और अस्थियों में, अंगुलियों में और पांवों में पीड़ा तथा हड़ फूटन जैसी वेदना होती है। गले में दाने निकल आते हैं,
एवं खांसी हो जाती है, व्यानवय की विकृति से कंप होता है, बेचैनी होती है, रोगी पड़ा पड़ा ही थक जाता है, तालू ओठ और जीभ सूखती जाती है, प्यास होती है और अरुचि होती है। इसके बाद में पित्तज मसूरिका के लक्षण बता रहे हैं। बोल रहे हैं रक्तः पित्तः शीतः स्फोटः सदाह तीव्र वेदनाः भवन्त्यश्चिरपाकश्च पित्त कोप समुद्भवाः व्रीडभेदश्चांगमर्दश्च दाहस्तृष्णा रुचिस्तथा मुखपाको अक्षिरागश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः। मतलब पित्तज मसूरी का लाल रंग की होती है, पीली या काली होती है, उनमें पीड़ा और जलन बहुत होती है, शीघ्र पक जाती है, मल भेद अंगों में टूटने की सी पीड़ा, दाह प्यास अरुचि, मुख का पकना, आंखों का लाल होना और बड़े वेग से ज्वर आना, ये उपद्रव पित्तज मसूरिका में होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? पित्तजा माह रक्ता इत्यादि ज्वरस तीव्र सुदारुणा इति तीव्रश्चंड वेग सुदारुणो बहु दुखत्वे नाति दुस्सह। पित्तज मसूरिका के लक्षण लिखते हैं रक्ता इत्यादि ज्वरस तीव्र सुदारुणा तीव्र प्रचंड वेग युक्त, सुदारुण अत्यंत दुखप्रद होने से दुस्सह हो जाता है। पित्तज मसूरिकाएं में पीड़िकाएं लाल पीले और काले रंग की होती है, उनमें दाह और तीव्र पीड़ा होती है और यह पीड़िकाएं बहुत शीघ्र पक जाती हैं। इनमें रोगी को अतिसार लग जाता है, अंगमर्द होता है, दाह होता है, अरोचक होता है, मुख पक जाता है और मुख में भी पीड़िकाएं निकल जाती है। यह नेत्रों में भी हो जाती है, इसलिए नेत्र लाल रंग के हो जाते हैं। इन लक्षणों के अतिरिक्त तीव्र वेगयुक्त असह्य ज्वर भी होता है। इसके बाद में आ रहा है रक्तज मसूरिका। रक्तज मसूरिका के बारे में बता रहे हैं रक्तजायम भवन्त्येते विकारा पित्त लक्षणः। मतलब रक्तज मसूरिका में भी पित्तज मसूरिका के सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और इसके बाद में कफज मसूरिका बता रहे हैं कफ प्रसेकः स्थैमित्यम शिरोरुगात्र गौरवम हरुलास सारुचिर निद्रा तंद्रालस्य समन्वितः श्वेतः स्निग्धा वृषम स्थूलः कंडुरा मंद वेदनाः मसूरिका कफोत्थाश्च चीरपाकः प्रकीर्तिता। मतलब कफज मसूरिका में मुंह से कफ निकलता है, देह की गीले कपड़े की पोंछी हुई सी मालूम होती है, सिर में पीड़ा होती है और देह में भारीपन रहता है, उबकाई आती है, अरुचि निद्रा तंद्रा आलस्य ये उपद्रव होते हैं। मसूरिका सफेद चिकनी और स्थूल होती है, उनमें खुजली होती है, पीड़ा कम होती है और देर में पकती है। टीकाकार बोलते हैं कि रक्तजामाह रक्तजायाम इत्यादि एते विकाराः पित्त लक्षणा इति पित्तज मसूरी लक्षणत्वेन उक्ता रक्तः पीता सीताः स्फोटा इत्यादियों ये विकारस्ते रक्तजायाम भवन्ति। अत्र कफजा मनुकत्वेन मनुकत्येव पित्तजायम अनन्तरं रक्तजाया उक्तिः पित्त लक्षणस्यातिदिष्ट स्यावयति हितत्वेन सुख ग्रहणार्थम रक्तरस समत्वात् रक्तमलत्वाद् वा पित्तस्य पित्तजाभिधायस्य अपिधायस्याः कथनम सर्वत्र कृतस्य समर्थनात् है। इसका मतलब है रक्तजन मसूरिका के लक्षण लिखते हैं रक्तजायाम इत्यादि गते विकारः पित्त लक्षणः, अर्थात पित्तज मसूरिका के लक्षण स्वरूप पूर्वक रक्त पित्त अस्य स्फोट आदि विकार इस रक्तजन्य मसूरिका में भी होते हैं। पित्त के पश्चात कफजन्य मसूरिका के लक्षण लिखे बिना रक्तज मसूरिका का निर्देश कर लेने से इसमें अधिष्ट संकेतित पित्त लक्षणों के बिना व्यवधान मुख्य मसूरिका का निर्देश कर देने से और साथ लगते ही बोध हो जाएगा। पित्त के रस रक्त के समान होने से सर्व एवं रक्त का मल होने से पित्तज मसूरिका के पश्चात ही रक्तज मसूरिका का निर्देश करना सर्वत्र ग्रहण का समर्थन करता है। रक्तजन मसूरिका में भी ये लक्षण पाए जाते हैं जो कि पित्तज मसूरिका के होते हैं, अर्थात रक्तज मसूरिका में लाल पीले काले स्फोट निकलते हैं, यह भी शीघ्र पाकी होते हैं तथा इसमें भी अतिसार अंगमर्द दाह तृष्णा अरोचक अक्षिपाक एवं दुस्सह तीव्र ज्वर हो जाता है। यद्यपि पित्त के पश्चात कफ का भी क्रम आता है, किंतु पित्त और रक्त के एक ही लक्षण होने से इसलिए पित्त के साथ रक्तज मसूरिका के लक्षणों का संकेत कर दिया गया है। कफज मसूरिका में मुख और नाक से कफ अधिक निकलता है, सारे शरीर में जाड़ा सा चढ़ा रहता है, सिर में पीड़ा रहती है और अंग भारी रहते हैं, फिर उबकाई आती है, अरोचक होता है, निद्रा होती है, तंद्रा होती है, आलस्य होता है। कफजन्य मसूरिका की पीड़िकाएं श्वेत रंग की होती हैं, अत्यंत स्निग्ध और स्थूल होती हैं, उनमें खुजली होती है और थोड़ी थोड़ी पीड़ा होती है। इन पीड़िकाओं का चिरकाल में परिपाक होता है। तो इसके बाद आता है 11 नंबर का श्लोक 11-12। सन्निपातज मसूरिका नीला शिपिट विस्तीर्णा मध्य निम्ना महारुजा
चीरपाका पुतिस्त्रावा प्रभुतः सर्वदोषजः कंठ रोधा रुचि स्तंभ प्रलापा रति संयुतः दुश्चिकित्सा समुद्दिष्टः पीड़का शर्म संगीतः। मतलब त्रिदोषज मसूरिका नीली चपटी फैली हुई बीच में बैठी हुई होती है, उनमें अत्यंत पीड़ा होती है, देर में पकती है, उसमें पीप बहुत निकलता है, मुर्दे की सी गंध आती है, गला रुंध जाता है, अरुचि देह में जड़ता प्रलाप शांति न मिलना, ये उपद्रव होते हैं। इनको चर्मदल भी कहते हैं, ये असाध्य होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? सन्निपातिक लक्षणम माह नीला इत्यादि चिपिटस विस्तीर्णा इति चिपिट जड़ा इति ख्याता तद विस्तुतः चर्म संहिता इति चर्म इति ख्याता। सन्निपातिक मसूरिका के लक्षण कहते हैं नीला इत्यादि चिपिट विस्तीर्ण। चिपिट अर्थात चिपटा, जो धान को पिचित करके बनाया जाता है, चिवड़ा जो धान को पिचित कर वैसी होती है, और सन्निपातज मसूरिका चिवड़ा के समान चिपटी और विस्तीर्ण होती है। चर्म संहिता अर्थात चर्मदल या नाम से प्रसिद्ध होती है। सन्निपातज मसूरिका की पीड़िकाएं नील वर्ण की होती है तथा चिवड़ा के समान चिपटी और विस्तीर्ण होती है और बीच में से गहरी होती है। इनमें अत्यंत पीड़ा होती है, यह देर से पकती है। इनमें से अत्यंत सड़ा हुआ दुर्गंधित स्राव निकलता है, वह इतनी अधिक निकलती है कि सारा शरीर भरकर एक चर्माकार बन जाती है। इसमें गला रुक जाता है और अरुचि होती है, शरीर अकड़ जाता है, रोगी प्रलाप करते हुए बेचैनी अधिक रहती है। सन्निपातज पीड़िकाओं को चर्म पीड़िका कहते हैं और यह दुश्चिकित्सा अथवा कष्ट साध्य होती है। इसके बाद में बता रहे हैं रोमांतिका के लक्षण। रोमांतिका मतलब हर रोम में जो होती है छोटी छोटी, तो ये नेक्स्ट है रोमांतिक के लक्षण। रोम कुपोन्नति समा रागिण्य कफ पित्त जहा कासा रोचक संयुता रोमांत्यो ज्वर पूर्विका। इसका मतलब रोमकूप के उभार के समान एक बहुत छोटी छोटी रंग की मस्तूरिका कफ और पित्त के प्रकोप से होती है। इनके निकलने पर खांसी और अरुचि होती है, निकलने के पहले ज्वर आता है, इनको रोमांतिका कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? मसूरिकायश प्रकारम रोमांतिका माह रोम कुपोन्नति समा इत्यादि रागिण्येति लोहिता ज्वर पूर्विका इति ज्वर पूर्व रूपः। मतलब मसूरिका के अन्यतम भेद रोमांतिका के लक्षण कहते हैं रोम कुपोन्नति समा इत्यादि। रागिण्य अर्थात लाल रंग की होती है, ज्वर पूर्विका अर्थात इनकी पूर्व रूपावस्था में ज्वर होता है। कफ और पित्त के प्रकोप से रोमकूपों के उभार के समान, अर्थात जितना रोमकूप का छिद्र होता है उतना ही बारीक बारीक पिड़का निकलती है। ये पिड़काएं रोमकूपों में ही निकलती है और रक्त वर्ण की होती है। इनमें खांसी होती है, अरोचक होता है, इनकी पूर्व रूपावस्था में ज्वर हो जाता है। इन पिड़काओं को रोमांतिका कहते हैं। इसके बाद में आ रहे हैं रस धातुकत मसूरिका। इसमें बोल रहे हैं कि तोय बुद्बुद संकाशास्तु मसूरिका स्वल्प दोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्त्वतो यह यम स्रवन्ति च। इसका मतलब यह है कि रसगत मसूरिका पानी के बुलबुले के समान होती है, फूटने पर उनमें पानी बहता है, यह अल्प दोषों से युक्त होती है, इसलिए साध्य होती है। त्वक शब्द से यहाँ रस धातु का ग्रहण है। फिर है रुधिरगत मसूरिका। रक्तस्था लोहिताकारः शीघ्र पाकस्तनु त्वचः साध्या नैतर्थ दुष्टाश्य भिन्ना रक्तम स्रवंती चा। रुधिरगत मसूरिका बहुत लाल होती है, शीघ्र पक जाती है, उनके ऊपर की खाल पतली होती है, फूटने पर उनसे रुधिर बहता है, ये साध्य होती है, किंतु यदि रुधिर अत्यंत दूषित हो जाए तो असाध्य हो जाती है। फिर है मांसगत मसूरिका। मांसस्था कठिना स्निग्धा शीर पाका घन त्वचा गात्र शूल तृषा कंडु ज्वरारति समन्वितः। मांसगत मसूरिका कठोर और चिकनी होती है, उनके ऊपर की खाल मोटी होती है, देह में देर में पकती है, उनके निकलने पर देह में पीड़ा प्यास खुजले ज्वर और बेचैनी होती है। फिर है मेदोगत मसूरिका। मेदोजा मंडलाकारा मृद्वा किंचित दुन्नता घोर ज्वर परिताश्च स्थूला स्निग्धा सवेदना सम्मोहारति संतापा कश्चित दाभयो विनिस्तरित। मेदोगत मसूरिका मंडलाकार होती है, कोमल, कुछ ऊंची मोटी और चिकनी होती है, उनमें पीड़ा अधिक होती है और दारुण ज्वर होता है, मन और इंद्रियां मूर्छित हो जाती हैं, बेचैनी और जलन होती है, यह असाध्य होती है। इनके निकलने पर बहुत लोग ही बच पाते हैं। फिर अस्थि मज्जागत मसूरिका बोल रहे हैं। शुद्रा गात्र समा रुक्षाश्चिपिटा किंचित उन्नता मंजोत्था सम्मोह वेदना रति संयुता छिन्दन्ति मर्म धामानि प्राणनाशो हरन्ति ही भ्रमेण विद्धान कुर्वन्ति अस्तिनि सर्वथा। मतलब मज्जागत मसूरिका बहुत छोटी होती है, देह के समान वर्ण वाली, रुखी और चिपटी और कुछ ऊंची होती है, अत्यंत मूर्छा पीड़ा और बेचैनी रहती है,
मर्म स्थानों का छेदन कर देती है। ऐसा मालूम होता है मानव देह भर में अस्थियों के भौरे काट रहे हैं, इसमें शीघ्र ही प्राण नष्ट हो जाते हैं। अस्थिगत और मज्जागत मसूरिकाओं दोनों में सामान्यतः ये लक्षण पाए जाते हैं। भ्रमण अर्थात हड्डियों को भौरे काट रहे हैं, ये लक्षण विशेषता अस्थिगत मसूरिका के हैं। फिर है शुक्रगत मसूरिका। पक्वाभा पीड़का स्निग्धा सूक्ष्मश्चात्यर्थ वेदना स्थैमित्यारति सम्मोहा दाहोन्माद समन्विताः शुक्रजायां मसूर्यां तु लक्षणानि भवन्ति निर्दिष्टं केवलं चिह्नं दृश्यते न तु जीवितम् दोष मिश्रास्तु सप्तयता द्रष्टव्या दोष लक्षण ही। मतलब शुक्रगण मसूरिका सूक्ष्म होती है और चिकनी और पकी हुई के समान होती है, अत्यंत पीड़ा होती है, देह गीली गीले कपड़ों से पोछी हुई सी मालूम होती है, बेचैनी मूर्छा दाह और उन्माद होता है। इसमें केवल चिन्ह बताए किंतु इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, रोगी बचता नहीं है। फिर है ऊपर जो सप्त धातुगत मसूरिका के लक्षण बताए हैं उनमें वातादि दोष भी मिले हुए रहते हैं, अतः दोषों के लक्षण भी देखना चाहिए। दोषों के प्रकोप के बिना धातुएं दूषित नहीं होती हैं। फिर साध्य साध्य विचार क्या बदल रहे हैं, तो गता रक्ता शैव पित्तजा श्लेष्मजा तथा श्लेष्म पित्त कृता शैव सुख साध्या मसूरिका। मतलब रसगत मसूरिका तथा रक्तजा पित्तजा कफजा और कफ पित्तजा सुख साध्य होती है, अन्य सब कष्ट साध्य हैं। इन सब पे टीकाकार क्या बोलते हैं, रसादि सप्त धातुगत मसूरिका लिंगमाह त्वय बुद्बुद संकाशा इत्यादि अत्र दुष्ट दुष्य प्रभावा त्वय बुद्बुद संकाशादिनी दोष लक्षणानि च भवन्ति दोष मंतरेण दोष दुष्य दुष्टेर अभावत अतएव वक्ष्यति दोष मिश्राश्च सप्तयता द्रष्टव्या दोष लक्षण ही इति त्वक शब्दे नात्र रसोभिधीयते धातुगत प्रस्तत्तावत् त्वगतः साध्यः अल्प दोष संबंधात् रक्त जाया इति अपि साध्यत्वेनाभिधानात् मांसस्थः कृच साध्या अत्यवगाढ़ दोष दुष्टे मेदोजायम कश्चित् दाभ्यो विनिस्तरे दित्यानेना अत्यंत कृच साध्यत्वं बोधयति अस्थि अस्थिमध्यस्थि तत्त्वामजज्ञः शूद्र इत्यादिना अस्थि मज्जा मज्जगतयोः समानं लिंगम मज्जोत्थ इत्यत्र मज्जाग्रहणादस्तनोऽपि ग्रहणम् आधरत्वात् अतएव वक्ष्यति भ्रमरेणैव विद्धानि कुर्वन्ति अस्तिनि सर्वथा इति मर्मधामानीति मर्मस्थानानि पक्वाभा इत्यादिना शुक्रजाया लिंगम दृश्यते न तु जीवितमिति गंभीर धातुगत दोष दुष्टे शुक्रजाय असाध्यत्वम् अस्य न्यायस्य सामान्यतया अस्ति मज्जगतयोरप्य साध्यत्वं बोधव्यम्। अब क्रमशः सप्त धातुगत मसूरिका के लक्षण लिखते हैं। तो ये बुद्बुद संकाशा इत्यादि जहां दुष्ट हुए दुष्य रस धातु के प्रभाव से जल बुद्बुद के समान लक्षण एवं दोष के लक्षण भी पाए जाते हैं। अर्थात यदि रसगत मसूरिका वात के प्रकोप से तो विकृत रस से होने वाले बुद्बुद के समान लक्षणों के अतिरिक्त वायु के भी स्फोटा शव वरुणा रुक्षा इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। इसी प्रकार पित्त और कफ द्वारा होने वाली रस विकृति जन मसूरिका में भी जानना चाहिए। यह क्रम केवल रसगत मसूरिका के लिए ही नहीं परंतु रस सप्त धातु में होने वाले मसूरिका में भी पाए जाते हैं, क्योंकि दोषों के बिना रसादि दुष्य दूषित होते ही नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि रसादि सप्त धातुओं में होने वाले 7 प्रकार के मसूरिका में उस दोष के लक्षण भी पाए जाते हैं जिससे कि धातु विकृति हुई हो इति। त्वक शब्द से यहाँ पर रस धातु का ग्रहण होता है क्योंकि यहाँ पर सब धातुओं से होने वाले मसूरिका का उल्लेख किया जाता है। त्वक अथवा रसगत मसूरिका साध्य होती है। दोषों के अल्प प्रकोप होने से रक्तजन मसूरिका भी साध्य होती है। मांसगत मसूरिका दोषों का गंभीर प्रभाव होने कारण कष्ट साध्य होती है। मेदोजन मसूरिका अत्यंत कष्ट साध्य होती है, इसलिए लिखा भी है कश्चिदन्यो विनिस्तरित, अर्थात मेदोज मसूरिका में कोई भाग्यशाली ही बच पाता है। मज्जा रस्तियों के मध्य में अवस्थित रहती है। शूद्र इत्यादि पद से अस्थि और मज्जा इन दो धातुओं में होने वाले मसूरिका के लक्षण पाए जाते हैं। मज्जोस्त यहाँ पर मज्जा के ग्रहण होने पर अस्थि का भी ग्रहण किया जाता है क्योंकि अस्थि ही मज्जा का आधार होती है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि भ्रमणे विरुद्ध विद्धानी कुर्वस्तस्तिनि सर्वथा, अर्थात मधुमक्खियों के से बिंदु ही मानो ऐसे अस्थियां प्रतीत होती हैं। मर्म धामनी इस शब्द से हृदयादि मर्म स्थानों का ग्रहण हो जाता है। पक्वाभा इत्यादि द्वारा शुक्र मसूरिका के लक्षण निर्देश किए गए हैं। दृश्यते नतु जीवितम, यहाँ पर गंभीर धातुगत
दोष विकृत होने पर शुक्रगत मसूरिका असाध्य होती है। इसी सामान्य न्याय से अस्थि मज्जगत मसूरिका भी असाध्य होती है, ऐसा जानना चाहिए। फिर बोल रहे हैं बाह्य त्वचा व रस धातु में होने वाली मसूरिका पानी के बुलबुले के समान स्वच्छ और पतली होती है। इनके फटने से साफ पानी से निकलता है और इसमें दोषों का प्रकोप अधिक नहीं होता है। तो रक्तगत मसूरिका की पेड़काएं लाल वर्ण की होती है और शीघ्र पक जाती है। इनकी तहम भी रसगत मसूरी के समान पतली होती है। फूटने पर इनमें से रक्त निकलता है। यदि इनमें कोई उपद्रव उत्पन्न न हो तो साध्य होती है। विशेषतया इसमें पित्तज मसूरिका के भी लक्षण पाए जाते हैं। तब वह रक्त में विष न उत्पन्न हो जाए तब कोई भय नहीं रहता है। यदि निमोनिया आदि उपद्रव हो जाए तो कष्ट साध्यता हो जाती है। मांसगत मसूरिका की पिड़काएं कठिन होती है, स्निग्ध होती है, देर में पकती है। इसी तरह तह मांस में होने के कारण मोटी होती है। इनसे सारे शरीर में पीड़ा होती है, प्यास अधिक होती है, खुजली होती है, ज्वर होता है, बेचैनी होती है। मेद में होने वाली मसूरिका मंडलाकार, चौड़ी और नरम होती है और कुछ उठी सी मोटी और चिकनी होती है। इनमें पीड़ा और घोर कष्टप्रद ज्वर होता है। रोगी मूर्छित सा हो जाता है, बेचैन अधिक रहता है और सारे शरीर में दाह ज्वलन होती है। कोई भाग्यशाली ही इससे छुटकारा पा जाता है। अस्थि और मज्जा में होने वाली पीड़िकाओं में एक प्रकार के लक्षण होते हैं, क्योंकि मज्जा अस्थियों के अंदर ही रहती है, अतः वहां पर दोनों के इकट्ठे ही लक्षण लिखे हैं। ये पीड़िकाएं छोटी छोटी होती हैं, विशेष लाली नहीं होती हैं, रुक्ष होती हैं, चपटी होती हैं, उभरी हुई होती हैं। इनमें रोगी को मोह मूर्छा अधिक रहता है, तीव्र पीड़ा और बेचैनी भी हो जाती है। हृदय और बस्ती और सिर में काटने की सी पीड़ा होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों भ्रमरी शहद की मक्खियां काट रही हो। ऐसी मसूरिका बहुत ही शीघ्र ही प्राणों को हर लेती है। शुक्रगत मसूरिका में पीड़िकाएं पकी हुई सी होती हैं, चिकनी सूक्ष्म और अत्यंत पीड़ा युक्त होती है। कभी शरीर में जाड़ा सा चढ़ा रहता है, कभी दाह होता है, बेचैनी अधिक होती है, मूर्छा होती है, रोगी पागलों के समान प्रलाप करता है। इनमें शुक्रगत मसूरिका के लक्षण भी प्रतीत होते हैं, जीवन नहीं रहता है, अर्थात यह असाध्य होती है। सबसे पूर्व हमने दोषानुसार मसूरिका के लक्षण लिखे हैं, तत्पश्चात धातुगत मसूरिका के लक्षण। इन धातुगत मसूरिकाओं में भी पृथक पृथक अथवा मिश्रित दोषों के लक्षणानुसार कल्पना कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोषों के बिना तो कोई रोग ही नहीं होता है। मसूरिका के साधा सत्व लक्षण है कि रसगत मसूरिका, रक्तगत मसूरिका, पित्तजन्य मसूरिका, कफजन्य मसूरिका और रक्त पित्त कफ पित्तजन्य मसूरिका सुख साध्य होती है। बाकी जितनी है सब कष्ट साध्य है। तो अभी हम लोग रुकते हैं। अभी हम लोगों ने मसूरिका रोमांतिका थोड़ा पढ़ा है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। और आज 7 बजे अष्टांग हृदय के सेशन में आइए, जिसमें हम लोग सभी लोग संस्कृत साथ में पढ़ते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। बहुत मजा आता है। आधा घंटा का ब्रेक मैं दे रहा हूँ, फिर 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।